फ्यूचर खुशियों से भरने वाला है या फिर फेलियर से? ये चीज इस बात से डिसाइड होगी कि आज तुम्हारे अंदर कौन सी हैबिट्स है, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही वो चीज है जो कि हमारे आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन आखिर कौन सी है वो हैबिट्स जो कि एक इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत रखती है? और इसी बात का जवाब दिया हमें स्टीफन कवी ने। इन्होंने सालों तक स्टडी की दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों के ऊपर और ढूंढ निकाली 7 ऐसी आदतें जो कि ताकत रखती है किसी भी इंसान को उसकी लाइफ के सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाने की। स्टीफन कवी ने इन 7 आदतों के बारे में हमें बताया है उनकी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। और आज मैं इन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में तुम्हें भी बताने वाला हूँ, इसलिए रेडी हो जाओ इन धमाकेदार हैबिट्स को जानने के लिए। इस बुक की पहली हैबिट कहती है बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। एक रिएक्टिव इंसान वो होता है जो कि अपना ज्यादातर ध्यान उन चीजों में लगाकर परेशान होता रहता है जो कि उसके कंट्रोल में ही नहीं होती, और वहीं पर एक प्रोएक्टिव इंसान सिर्फ उन चीजों में ध्यान देता है जो कि उसके कंट्रोल में होती है। इमेजिन करो ये सर्कल तुम्हारी लाइफ है। अब ये जो छोटा सर्कल है ये तुम्हारी लाइफ का वो हिस्सा है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और ये बाहर का हिस्सा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि तुम कहाँ पर पैदा हुए, लोगों का तुम्हारे लिए बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह। हम लोग इन्हीं एक्सटर्नल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस देने लग जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, जिस वजह से जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती भी है वो भी कम होने लग जाती है। एक रिएक्टिव इंसान अपनी पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाता है कि वो गरीब है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको गरीब पैदा किए, वो अनसक्सेसफुल है क्योंकि उसके पास कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान कभी किसी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करता है। वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता उसकी सिचुएशन के लिए, बल्कि वो अपनी सिचुएशन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसीलिए प्रोएक्टिव बनो, उन चीजों में ध्यान दो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर को डिसाइड करने दो कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। अब है बारी दूसरी हैबिट की जो कि है बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। चलो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और अब अपने फ्यूचर को इमेजिन करो जहाँ पर तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हो। अब सोचो इस पॉइंट पे लाइफ के तुम क्या चाहते हो, कि तुम किस मुकाम पे हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पास एक बड़ा घर हो या फिर सोसाइटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत हो? चलो जो भी चीज तुम अपने लिए चाहते हो उसको एक पेज पे लिख दो। अब सोचो क्या जो चीजें तुम आज कर रहे हो वो जस्टिफाई कर रही है तुम्हारे गोल्स को? सोचो आखिर ऐसा क्या कर रहे हो तुम आज जो कि तुम्हें वो बनाएगी जो कि तुम फ्यूचर में बनना चाहते हो। अगर तुम इस तरह से सोचने लगे तो समय के साथ तुम्हारा दिमाग अवेयर होने लग जाएगा तुम्हारे एक्शंस को लेके। अभी ना हमारा दिमाग एक ऑटो पायलट मोड में है, हमको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, और जब तक हमको हमारे दिमाग में हमारे गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम उनको अचीव करेंगे कैसे? इसीलिए अभी से सोच लो आखिर क्या चाहते हो तुम अपनी जिंदगी से। चलो अब बात करते हैं तीसरी हैबिट की जो कि है डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब अपने दिन में सबसे पहले उन कामों को करो जो कि तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने डिसाइड किया है कि तुम बनाओगे बॉडी, अब तुम रेगुलर डेली जिम जाने लगे, लेकिन एक दिन तुम्हारा दोस्त बोलता है कि चल भाई आज घूमने चलते हैं। अब यहाँ तुम्हारा भी मन मचल गया, तुमने भी सोच लिया आज जिम थोड़ा लेट जाऊंगा, पहले थोड़ा घूम लेते हैं। ये एक बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम घूमना फिरना छोड़ दो या फिर बस काम 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 करते रहो। यहाँ बस इतना कहा जा रहा है कि उन चीजों को पहले करो जो कि सच में इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फायदा देगी, उसके बाद बाकी काम करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एकदम उल्टा, पहले तो हम दुनिया भर के सारे फालतू काम कर लेंगे, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ ढंग का करने के लिए। इसीलिए आज से ही इस रूल को अप्लाई कर लो कि सबसे पहले करेंगे वो काम जो देगा लॉन्ग टर्म में इनाम। इस बुक की अगली हैबिट कहती है थिंक विन विन, मतलब कि सोच ऐसी रखो कि मैं भी जीत जाऊं और सामने वाला भी जीत जाए। लेकिन आजकल ऐसा सोचता कौन है? हमें तो ऐसा लगता है कि अगर हमें जीतना है तो सामने वाले को हारना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इसी सोच की वजह से ही कभी कभी कुछ लोग खुद के जीतने से ज्यादा दूसरों के हारने के बारे में सोचते हैं। एक बात आज
आज ही समझ लो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ना, तो तुम्हें थिंक विन विन वाली सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें लोगों के साथ कम्पीट करना है, तुम उनके साथ कोलैबोरेट करो। तुम इस चीज को खुद ही नोटिस कर लेना कि जब भी किसी बड़ी दो कंपनियों ने आपस में कम्पीट करने की जगह कोलैबोरेट किया है, तो उनको फायदा ज्यादा ही हुआ है। इसीलिए आज से ही अपने अंदर थिंक विन विन वाला माइंडसेट ले आओ। अब जो इस लिस्ट की नेक्स्ट हैबिट है, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल में ले जाएगी। और ये नेक्स्ट हैबिट है, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले लोगों को समझना सीखो, फिर खुद को समझाओ। ऐसा कितनी ही बार हुआ होगा कि तुम किसी के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में हो, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि उस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये इसलिए होता है कि ना तुम सामने वाले को समझ पा रहे हो और ना ही सामने वाला तुम्हें समझ पा रहा है। कभी भी खुद के आइडियाज और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने से पहले सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, उनकी बात ध्यान से सुनो। फिर जब तुम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी सिचुएशन को समझ जाते हो, तब तुम कम्युनिकेट कर पाते हो ज्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि तब तुम्हें पता लग जाता है कि सामने वाला तुम्हारी बात कैसे समझेगा। इसीलिए लोगों की बातों को सुनो, उनको समझने के लिए, ना कि सिर्फ उनकी बातों पे रिस्पॉन्स करने के लिए। इस बुक की 6th हैबिट है सिनर्जाइज, और ये हैबिट हर एक उस इंसान में होती है जो कि अपनी लाइफ में एक ऊंचे मुकाम पे होता है। और ये हैबिट है लोगों को साथ लेकर चलने की। अगर तुम इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान भी हो, तब भी तुम उन चीजों को कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे जो कि तुम एक टीम के साथ करोगे। अगर तुम्हें जिंदगी में बड़े गोल्स अचीव करने हैं, तो तुम्हें टीम वर्क सीखना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े किंग को भी जंग जीतने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती थी। तुमको क्या लगता है, ये जो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन कंपनीज को लोगों ने क्या अकेले बनाया है? नहीं, इन कंपनीज को बड़ा बनाने के पीछे हाथ है कितने ही लोगों का। इसीलिए लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना सीखो और अचीव करो अपने बड़े गोल्स को। अब बात करते हैं इस बुक की लास्ट हैबिट के बारे में, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी ऊपर की 6 हैबिट्स को इफेक्टिवली फॉलो करने में और लाइफ में कांस्टेंट प्रोग्रेस करने के लिए। और वो हैबिट है शार्पन द सॉ। चलो इसको तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक वुड कटर पेड़ काट रहा है। अब उसने पहले 4 पेड़ तो फटाफट काट लिए, लेकिन 5वें और 6ठे पेड़ को काटने में उसको दिक्कत आई और 7वां पेड़ तो उससे कटा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसकी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं रही थी। अब उसे अगर फिर से पेड़ काटने हैं तो उसे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करनी पड़ेगी। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हमें मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। उस वक्त हमको समझ जाना चाहिए कि अब समय आ गया है कुल्हाड़ी की धार तेज करने का, और वो हम कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में इन 4 एरियाज को इम्प्रूव करके, जो कि है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इन चारों एरिया में टाइम टू टाइम काम करके तुम लाइफ में कांस्टेंट प्रोग्रेस कर सकते